इस चैनल पे हम सीरीज स्टार्ट किए हैं ट्रिपल सी का, और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं इस सिलेबस को हम कैसे कवर करने वाले हैं, और इस सिलेबस के अंदर जो 10 आपके चैप्टर्स हैं उस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जिसे हम विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं उसके विषय में। तो जैसे कि आप हमारे पास देख रहे होंगे, स्क्रीन के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, और इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें इस चैप्टर के अंदर में हम पहले सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज सीखेंगे, जिसमें टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो आपका कंप्यूटर का परिचय से होगा। फिर इसके बाद कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्यों जरूरी है, और आज के तकनीकी युग में इसका क्या उपयोग चल रहा है उसके विषय में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन के साथ इसमें पूछा जा रहा है कि वैल्यूएशन क्या है और इसका अनुप्रयोग किस तरीके का हो रहा है। तो आज आप तमाम तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, तो आपको तो अच्छा ही पता होगा किस तरीके से इसका यूज हो रहा है। इस कंप्यूटर के अंदर में आईटी गैजेट्स होता है, वो कितने तरीके के होते हैं और कैसे होगा उसके विस्तार रूप से इसको समझेंगे। फिर इसी इंट्रोडक्शन के अंदर में हम बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। बेसिक के अंदर में दिया गया है कि इसमें चीज़ें थोड़ी ही कवर करी जाएगी, लेकिन इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरा विस्तार बताया जाएगा कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो इसके अंदर में और भी थोड़ा बहुत टॉपिक है जो हमारे पहले लेसन के अंतर्गत आता है। इसके अंदर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर में ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें देख सकते हैं सीपीयू का पूरा नाम होता है एक तौर तरीके से। फिर इसमें इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात किया जा रहा है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर में रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा। फिर इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी है, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में काम करता है वो, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस तरीके से होता है उसकी कैलकुलेशन पॉइंट को। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर को थोड़ा बहुत इसमें विस्तार किया गया है, क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके विषय में। फिर इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके बाद समरीज होंगी, इसके बाद आपका लास्ट में मॉडल क्वेश्चंस होंगे। यानी ये पहले चैप्टर के अंदर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो इस तरीके से होंगे जो आपको मैंने 6 से 7 टॉपिक के रूप में बताया है। फिर इसके बाद जस्ट आप नीचे आएंगे तो नीचे में आप देख पाएंगे कि आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। पहले आपने ऊपर देखा है सॉफ्टवेयर में ही आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आप यहाँ जब पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार रूप से समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जिसमें आपको स्टार्टिंग बताया जाएगा क्या इंट्रोडक्शन होती, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जरूरत है आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर इसके अंदर में बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कॉन्सेप्ट है, किस किस तरीके की डिवाइस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है इसके विषय में। फिर इसके बाद आप बात करेंगे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जैसे डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप स्टेटस बार को देख पाएंगे, आइकन्स को देख पाएंगे, आइकन को मैनेजमेंट देख सकते हैं, वॉलपेपर की सेटिंग वगैरह करने के लिए इसमें आगे आएंगे। फिर जस्ट उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक के रूप में देख रहे हैं कि माउस के ऊपर कैसे आप माउस से आप कैसे इसमें सेटिंग कर सकते हैं, उसकी चेंजेस प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, इसके अंदर डेट टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, और भी इसमें प्रोग्राम्स जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल इंटरनल है तो उसको कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, रिसाइकल भी बहुत टॉपिक आने वाला है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कवर किया जाएगा। दूसरा चैप्टर है, इसके बाद फिर से इसमें आपको समरी पढ़ाई जाएगी कि इसके अंदर में हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर इसके बाद इसमें आप मॉड्यूल क्वेश्चंस तैयार करेंगे, जिसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन जाता है उसकी आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करेंगे। ये 2 लेसन है, ये 2 लेसन अभी आपको हमने बताया है। अगले यूनिट में या अगले क्लासेस के अंदर में हम आपको अगले की नेक्स्ट यूनिट के अंदर में क्या क्या टॉपिक पढ़ाई जाएगी उसको विस्तार किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।